अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन और बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनके बारे में, कुछ अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोइन बेस जो है उन्होंने एक रिसेंटली अनाउंसमेंट दी है, जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली वो लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो अब इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑल दो के कुछ जो एनालिस्ट से जो मेनली लाइटनिंग नेटवर्क जो है इसके डेवलपमेंट के पीछे जिनका हाथ था, वो कह रहे थे कि मेनली ये होगा कि जो बड़े एक्सचेंजेस हैं वो में भी इसको बाकायदा कोई शेप न दें या इसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। लेकिन ये कोई डिफरेंट चीज़ आ रही है, वो ये है कि जिसकी वजह से आपको ये पंप भी होता हुआ नज़र आ रहा है। वो रीज़न ये है कि जो कोइन बेस है वो कह रहा है कि हम नए इंजीनियर जो हैं वो हायर कर रहे हैं अपने एक्सचेंज के लिए, और इसमें हम मज़ीद जो है वो नई कुछ अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, कुछ नए चेंजेस जो है वो एक्सचेंज में लाएंगे, और उसमें उन्होंने लाइटनिंग नेटवर्क का भी जिक्र किया है। तो चांसेस है कि मे बी लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो लिस्ट हो सके। अब लाइटनिंग नेटवर्क बाकी एनालिस्ट क्यों कह रहे थे कि ये लिस्ट नहीं होगा, उसकी रीज़न ये है कि लाइटनिंग नेटवर्क में एक थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है ट्रांजेक्शन के लिए। जब थर्ड पार्टी आती है तो क्या होता है कि ऑल दो कि ये थर्ड पार्टी उस तरह नहीं है जिस तरह परफेक्ट मनी या किसी और सिस्टम है। बेसिकली ये भी डिसेंट्रलाइज्ड ही, और जो ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज होती हैं। जो थर्ड पार्टी है उसने खुद ट्रांजेक्शन करनी नहीं होती, सिर्फ उसके थ्रू हो रही होती है। ठीक है, उसने खुद कुछ आके क्लिक नहीं करना होता कि ये ट्रांजेक्शन ये वाली प्रोसेस कर दें, ये होती खुद ब खुद ये, लेकिन एक थर्ड पार्टी के थ्रू वो कर होती है। ठीक है, वो लाइटनिंग नेटवर्क इस तरह से वर्क करता है। तो इसमें यह था कि जो कोइन बेस जो चार्ज कर रहा था फीस, वो मोस्ट प्रोबेबली वो उनसे लॉस हो सकती थी। लेकिन लाइटनिंग नेटवर्क अगर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये अच्छा है। बाकी जो उनकी जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप खुद ब खुद हो जाएंगी। क्यों? लाइटनिंग नेटवर्क होगा तो काफ़ी मैस अडॉप्शन होगी कोइन बेस की खुद ब खुद ही। ठीक है, जब कोइन बेस की एक मैस अडॉप्शन होगी तो उनका बिज़नेस खुद ब खुद ही फ्लरिश कर जाएगा, और वो जो फीस है वो नेगलेक्ट की जा सकती है उस सूरत में। मतलब लॉन्ग टर्म में वो उसको आप छोड़ भी दें तो फिर भी वो चल सकता है। तो ये सिचुएशन है उसकी, और अगर लाइटनिंग नेटवर्क इम्प्लीमेंट होता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। फिर सेकेंडली बिटकॉइन की सुपर कॉन्फ्रेंस, जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, वो आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। ये एक और नई न्यूज़ आ रही है मार्केट में, तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए। फिर थर्ड वन वो है रेगुलेटरी प्रोसेस, जो रेगुलेशंस की जा रही थी बिटकॉइन में, इसको मज़ीद जो नए प्रोसेस हैं इसमें वो किए जाएंगे, कुछ नए चेंजेस लाए जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। और जो प्रीवियसली कुछ दिन पहले रिसेंटली SEC की जो हुई थी मीटिंग, उसके मुताबिक कुछ नए रेगुलेशंस के रूल्स लाए जाएंगे जो कि इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जैसे ICOs, मैंने पहले बताया था कि उनमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे मेजरली ICOs के लिए, क्योंकि ICOs में पैसे लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ ऐसे रेगुलेशंस लाए जाएंगे जिससे कि लॉस पॉसिबल ना हो सके, कोई आपको स्कैम ना कर सके। जब कोई ICO आएगा बाकायदा रेगुलेशंस के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट होके उसके बाद मार्केट में आएगा, तो उसकी ये सिचुएशन है। तो ओवरऑल काफ़ी बुलिश न्यूज़ आ रही है मार्केट में। लेकिन मैंने जो आपको प्रिडिक्शन दी थी प्रीवियस वीडियो में वो बेस थी टेक्निकल के बेस पे। टेक्निकल्स ये बताते हैं कि अभी मज़ीद होना, रिट्रेसमेंट होना बाकी रहती है। अगर मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊँ तो एक सिंपल सी एनालॉजी है, अगर इसको आप सिंपल जहन में रखें, जब तक बिटकॉइन 11,000 को क्रॉस नहीं करता, बिटकॉइन अभी भी स्टैंड से आउट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ, एक तो ऊपर मेजर ट्रेंड है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी जो है इसकी बात करें तो ये यहाँ पे ब्रेक करता है। ठीक है, फिर ऊपर मेजर ट्रेंड की बात करते हैं तो वो यहाँ पे, ठीक है, टेक्निकली तो ये 11,000-12,000 इस एरिया में बनता है। अगर इसको क्रॉस करता है, मेजरली आप 12,000 आप जहन में रख लें तकरीबन, अगर इसको हम क्रॉस कर जाते हैं देन होपफुली हम भी स्टैंड से आउट हो गए। लेकिन अगर उसको क्रॉस नहीं कर पाते देन भी स्टैंड में भी कंटिन्यू भी हो जाए, तो ये चांसेस भी मौजूद हैं। तो इसको आपने जहन में रखना है, जब तक 11,000 या 12,000 ये एरिया जो जब तक ये क्रॉस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेजर रेजिस्टेंसेज हैं। इसमें 50 MA यहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा जो 20 MA है वो भी यहाँ नीचे मौजूद है, ये 50 MA मौजूद है। तो ये दो रेजिस्टेंसेज ये भी मौजूद है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर हम इसको क्रॉस कर पाते हैं देन अच्छा है, लेकिन अगर क्रॉस नहीं कर पाते
तो देन बियरिश ट्रेंड में भी कंटिन्यू करे, अभी शायद मज़ीद डिप भी हो सके। लेकिन अभी बात करें अगर वॉल्यूम की, तो कल कुछ न कुछ वॉल्यूम आता हुआ नज़र आया है, लेकिन उससे पहले पहले अभी वॉल्यूम काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो चुके हैं, जो कि मेरे ख्याल में पहले भी रीज़न बनी है इस ड्रॉ डाउन की, एक काफ़ी बड़े बियरिश ट्रेंड के जो डाउन आया है। तो वॉल्यूम स्टिल हम इतना ज़्यादा गेन नहीं कर पा रहे जितनी रिक्वायरमेंट है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं अगर हम। ठीक, अभी शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 9200। अगर 9200 को क्रॉस करते हैं देन मे बी हम अराउंड 10,000 11,000 जा सकें। अगर उसको क्रॉस करते हैं देन हम अप जाएंगे, लेकिन उसके लिए काफ़ी वॉल्यूम जो अभी रिक्वायर्ड है, जो कि हम गेन ज़्यादा नहीं कर पा रहे। और ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में जो कुछ बुलिश न्यूज़ आ रही हैं उनके थ्रू मे बी सपोर्ट मिल सके और हम मज़ीद जो हायर मूव कर सकें। बाकी बात करते हैं आल्ट कोइंस की, तो आल्ट कोइंस में तकरीबन काफ़ी सारे कोइंस हैं जो कि अप हैं। ट्रोन आपने देखा है काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई है पिछले कुछ टाइम में। और इसके अलावा इसमें जो मेन और कोइंस हैं, इस ई कोइन से बच के रहिएगा, कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किए हुए। और कार्डानो में काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई है, जो मेन कोइंस हैं उनमें से सियाम कोइन इसके अलावा रिपल को तो आपको पता है मैं सपोर्ट नहीं करता। कार्डानो लिस्क में पहले मैंने बताया था, कई मरतबा मैं इसको बता चुका हूँ, ये $20 था कुछ दिनों पहले, आज $30 रेट भी कर चुका है, ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट। और स्टेलर, पावर लेजर, वर्ज, उसके अलावा वर्ज को भी मैं इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, ये मेरे ख्याल में कोई लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। इससे बेहतर अगर आपने इन्वेस्ट करना है वर्ज से बेहतर है आप स्टेलर में कर दें, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है, आपने किया भी हुआ है, तो मेरी ये राय है कि वर्ज की जगह आप स्टेलर करें, तो ये फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोइन है। इसके अलावा फिर NXT, स्ट्रेटिस, जी कैश, ईओस अगेन मूव कर रहा है। मैंने जो प्राइस बताई थी स्टिल जो है इतने बड़े बियर स्टैंड के बावजूद उससे अभी ऊपर ही मौजूद है। $8 का मैंने बताया था, अभी स्टिल ये $10 पे मौजूद है। मैं होप करूँ कि ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा पेवेक्स, मतलब काफ़ी कोइंस हैं जो अपवर्ड जा रहे हैं, और कुछ कोइंस हैं जिनमें से एक नैनो है, XRP। इसकी क्या रीज़न है, हालांकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, स्टिल ये बीरिश है। इसकी रीज़न ये है कि ये लिस्टेड था बिटग्रेल पे। बिटग्रेल में रिसेंटली कोई हैकिंग वगैरह हुई है और उसमें ऑलमोस्ट $17 मिलियन के नैनो जो है वो, या जो रे ब्लॉक से पहले अब ये नैनो कर दिया गया रीब्रांडिंग में, तो ये लॉस्ट हुए हैं। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ ड्रॉ डाउन नज़र आया, लेकिन ये कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये प्रोजेक्ट ज़रूर परफॉर्म करेगा। अभी भी ये डिप में, मैं यही कहूँगा कि आप इसको बाय ज़रूर करें। ठीक है, उसके अलावा नियो भी अब रीबाउंड कर रहा है। तकरीबन मैक्सिमम जो अच्छे कोइंस हैं, इलेक्ट्रॉनियम 11% आप आज, और उसके अलावा क्वांटम, बिटकॉइन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट हम 9K के करीब हैं। मोनेरो को पहले मैंने बताया था इसको ज़रूर बाय करें, मोनेरो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। फिर एथेरियम मूव कर रहा है। एथेरियम को मैं एक्सपेक्ट करूँ, इसमें एक जो नई चेंज आ रहा है वो ये है कि अब इसमें माइनिंग के थ्रू कोई मैनिपुलेशन मज़ीद नहीं हो पाएगी। उसकी रीज़न ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है, यानी आप अगर सिंपली एथेरियम स्टेक करते हो, मिसाल के तौर पे आपने 1000 एथेरियम, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर उसने 1000 एथेरियम जो है वो सेव किए हुए हैं, तो उसको मंथली मेरे ख्याल में 4% से 14% तक, मंथली नहीं सॉरी ईयरली, सालाना तौर पे एनुअली जो है वो उसको इतने उसका इंटरेस्ट मिलेगा। यानी अगर आपके पास 1000 एथेरियम है तो आपको 40 से ऑलमोस्ट 140 एथेरियम, इतने इसके दरमियान एथेरियम जो है वो मिल सकते हैं। और ये मिलेंगे आपको, जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा ये एथेरियम में मिलेगा, डॉलर्स में आपको नहीं मिलना। तो ये काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। काफ़ी लोग स्टेकिंग की तरफ जाएंगे, एथेरियम बाय करके उसको स्टेक करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी तकरीबन सभी को ही पता है कि इसकी प्राइस आ जानी है, तो मैक्सिमम लोग कोशिश करेंगे इसको बाय करके वो होल्ड करें। तो बड़े इन्वेस्टर्स चांसेस है कि मज़ीद इंटर होंगे जैसे ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएगा। तो ये भी इसकी मेरे ख्याल में एक सुपर बुलिश न्यूज़ है एथेरियम की। फिर एथेरियम क्लासिक को आप ज़रूर बाय करें, उसमें कुछ उसका एक अदद मेरे ख्याल में उस पर कोई एयर ड्रॉप वगैरह भी आने वाला है एथेरियम क्लासिक पे, तो वो भी एक बुलिश न्यूज़ है। और एक दो कुछ और न्यूज़ भी हैं, वो लंबी हो जाएगी, अभी यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करता।
तो एथेरियम क्लासिक आप ज़रूर बाय करें, ठीक है। और उसके अलावा 10x, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। फिर काइबर नेटवर्क, ये रिसेंटली मेरी नज़र में आया, मेरे ख्याल में ये भी इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वी चेन है फिर, और कोमोडो, फैक्टम मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। तो ये सारे कॉइन्स हैं जो मैं टॉप 100 से जो मेरे सिलेक्टेड हैं कि इनमें इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। तो होपफुली मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले दिनों में। और एक चीज़, ये बबल नहीं है, ये बस्ट नहीं हुआ, ये जब काफ़ी लोग मुझे वैसे कह रहे हैं कि दोबारा आप जाएगा या नहीं, दोबारा आप जाएगा या नहीं। डेफिनेटली आप जाएगा, ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये कोई बबल वगैरह नहीं है। बबल जितने भी हिस्ट्री के बबल्स हैं जो बस्ट हुए हैं, अगर आप जाएँ मार्केट्स में, डिफरेंट स्टॉक्स में जाएँ या कोई भी आप मार्केट उठा के देख लें, जितने भी बबल्स थे वो एटलीस्ट ट्रिलियंस के थे। यानी उनमें जो टोटल उनका मार्केट कैप था वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर था, किसी में 10 था, किसी में 12 ट्रिलियन, 13 ट्रिलियन, कम से कम इतना था। हमारी ये इंडस्ट्री तो भी मैक्सिमम जो हमने ऑल टाइम हाई किया है वो 800 बिलियन है, जो उसका यूँ समझेंगे 8-10% बनता है जितनी भी मेजर बबल्स थे। तो अगर बबल है तो मुझे नहीं लगता कि 2022-23 से पहले कोई बड़ा क्रैश हम इस तरह का देख सकेंगे जिसमें पूरी इन्वेस्टमेंट्स निकल जाए, मार्केट बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे चली जाए। वो सिचुएशन हम कम से कम मेरे जहन के मुताबिक, मुझसे जो भी पूछ जाए कि कितने साल तक हम इसमें सिंपली इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि 3 से 4 साल इन्वेस्ट करके बेशक भूल जाएं, आपकी इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होगा। मेरा जो है ये ओपिनियन है कि इतने अरसे तक कम से कम ये कोई बबल वाली पोजीशन में नहीं जाएगी मार्केट, इतने अरसे तक ये एक स्टेबल पोजीशन में रहेगी। क्यों? एक नई टेक्नोलॉजी है। फिर सेकंड ये है कि जो बड़ी रिट्रेसमेंट्स आती हैं, जो मार्केट बिल्कुल इमेच्योर होती है, ठीक है, वो पोजीशन जो थी वो जब वो गुजर चुकी है। हमने वो जो क्रैशेज हैं वो देख लिए, 90%, 98%, इस तरह के करेक्शन जो है वो हमने इससे पहले देखे। क्यों? उस वक्त मार्केट इतनी मेच्योर नहीं थी, इतना बड़ा मार्केट कैप हमारे पास मौजूद नहीं था। अब हम 800 बिलियन पे हैं। वो जो क्रैशेज थे वो हमने देखे हैं जब हम टोटल मार्केट कैप भी 10-12 बिलियन डॉलर्स का होता था, वो एक अलग सिचुएशन थी। लेकिन अब हम उस सिचुएशन से बाहर हैं, कम से कम वो सिचुएशन मैं होती हुई नहीं देखता। ये ज़रूर है कि शॉर्ट टर्म में रिट्रेसमेंट्स होंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि वो, क्योंकि स्पेशली सिर्फ अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप बाकी क्रिप्टो करेंसीज को भी कंसिडर करें, ठीक है। आप नियो में करें, ट्रॉन को तो मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये भी हो सकता है इन फ्यूचर परफॉर्म कर जाएगी। मेनली जो मेरे कॉइन्स हैं, नियो है, एथेरियम क्लासिक है, स्ट्रैटिस है, और ईओस, रे ब्लॉक्स, ठीक है, और ओरिजिन ट्रेल्स मैंने आपको बताया था, XMR है, जी कैश, मोनेरो, ये जितने कॉइन्स हैं ये मेनली बिटकॉइन के अलावा इन कॉइन्स में भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें। ये कॉइन्स इन फ्यूचर बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन आने वाले दिनों में 10 टाइम्स वाला वो सिनारियो मुश्किल है कि हर ईयर जो है वो 10 टाइम्स ही प्राइस बढ़े, वो वाली सिचुएशन मुश्किल है। ये ज़रूर है कि जो प्रेडिक्शन जॉन मैकेफी ने दी थी $1 मिलियन वाली, कल मैं उसको स्टडी कर रहा था कि डेली कितना इंक्रीमेंट चाहिए प्राइस में कि वो 2020 तक $1 मिलियन का एक बिटकॉइन हो जाए। तो उसके लिए ये था कि ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल में 15% मंथली कोई बनती थी, इतनी ग्रोथ हो बिटकॉइन में ऑन एवरेज, तो वो 2020 तक $1 मिलियन को हिट कर जाएगा। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 15% मंथली बिटकॉइन के लिए आपको पता है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो हिट हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि हर साल 10 टाइम्स बढ़ेगा। विद द टाइम जो नए ईयर्स आने वाले हैं, आने वाले दिनों, आने वाले जो साल हैं, उनमें जो इंक्रीमेंट है प्राइस में वो कम होता जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इस साल 10 टाइम्स ये बढ़ जाता है, यानी ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल $100,000 का हो जाता है बिटकॉइन। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इतना चला जाता है। देन नेक्स्ट ईयर दोबारा यही नहीं होगा कि दोबारा लाजमी 10 टाइम्स ही बढ़ेगा, मे बी 5 टाइम्स बढ़े, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन होगी। हर साल जो स्पीड है, जो इंक्रीमेंट की पेस है, जो प्राइस इंक्रीमेंट है, वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। इस तरह नहीं होना कि हमने एक मतलब स्पाइक देखना है और उसके बाद सीधा $1 मिलियन पे, वो नहीं होना। रिट्रेसमेंट्स आएंगी और इस तरह की सिचुएशन होती रहेंगी। आप लोग का क्या काम है? सिंपली होल्ड करें या हायर सेल करें, फिर जब लो आए तो उसको बाय कर लें। ये दो चीज़ें हैं। हम क्या करते हैं, हायर बाय कर लेते हैं, लो सेल करके फिर लॉस में चले जाते हैं। ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए।
अगर आप ये प्रॉपरली आप हैंडल नहीं कर सकते इसको कि अब हायर बाय करना और सॉरी हायर सेल करना और लोअर बाय करना, इसको अगर आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते तो फिर सेकंड सिनारियो क्या है, सिंपली होल्ड ही करें बस। ठीक है, तो वो सिचुएशन मेरे ख्याल में आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।